रामा कहूँ के राम देव, हीरा कहूँ के लाल, जाने मिलिया राम देव तो भाने कीन्हा न्याल। रामा सामा आवजो, कल जुग बेवे करूर, अर्ज करूं अजमाल रा तो सांभल जो जरूर। खम्मा खम्मा हो कंवर अजमाल रा, खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा। आने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। ओ खम्मा घणी घणी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, घणी घणी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा, खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा। ताने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। रूणे चेरी पाड़ बाबा उभा रामदेव जी, रूणे चेरी पाड़ बाबा उभा रामदेव जी। हाथ में सोहे सोनेरी छड़ी, पग में सोनेरी कड़ी। रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, ओ घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। बड़ा बिरम देव जी, छोटा रामदेव जी, बड़ा बिरम देव जी, छोटा रामदेव जी। घर अजमल अवतार लियो, उपकार कियो। रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। नेतल रानी राभर तार रामदेव जी, नेतल रानी राभर तार रामदेव जी। माता मेणा देरो खोड़ो तार दियो, धन भाग कियो। रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, ओ घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। धोड़ी रे ध्वजा रामदेव रे फर के, धोड़ी रे ध्वजा रामदेव रे फर के। देवल में थारी सकड़ाई घणी, रूणे चेरा धणी। रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, ओ धणी धणी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। बाईला छा सुगना डाली करे हरी आरती, बाईला छा सुगना डाली करे हरी आरती। हर जी भाटी झुक नमन कियो, जीवन सुफल कियो। रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा, खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा। ताने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, ओ घड़ी घड़ी खम्मा राजा
के बाबा तथा मुस्लिमों के पीर और सूफी संत बाबा रामदेव के अनुपम तथा विलक्षण मेले की यात्रा करने वालों की श्रद्धा और उनके प्रति भक्तों का अटूट विश्वास बाबा के पर्चों अर्थात चमत्कारों का ही प्रताप है। अंधियारे को उजियारा, ठहराव को गति, निराशा को आशा तथा संकीर्णता को विस्तार प्रदान करने वाले बाबा रामदेव असंख्य गुणों से सुशोभित हैं। रामदेव करतार की लीला अपरंपार, सबकी बाबो भली करे, यो साचो दातार। हमें तो आया म्हारे बाबे के जागण में मिलके, हमें तो आया म्हारे बाबे के जागण में मिलके। सारी दुनिया मनावे हो, सारी दुनिया मनावे थाने झुक झुक के। हमें तो आया हमारे बाबे के जागण में मिलके, हमें तो आया हमारे बाबे के जागण में मिलके। हीरा मोती पन्ना माणक मुकुट में थारे दम के है, गलवे जंती माला सोवे मुखड़ो थारो चमके है। हीरा मोती पन्ना माणक मुकुट में थारे दम के है, गलवे जंती माला सोवे मुखड़ो थारो चमके है। शोभा वर्णी ने शोभा वर्णी ने जावे बैठा बन ठन के। हमें तो आया हमारे बाबे के जागण में मिलके, हमें तो आया हमारे बाबे के जागण में मिलके। आंधलियां ने आख्या देवो पांगलियां ने पाँव जी, गूंगा ने थे देवो वाणी घर घर गूंजे नाव जी। आंधलियां ने आख्या देवो पांगलियां ने पाँव जी, गूंगा ने थे देवो वाणी घर घर गूंजे नाव जी। टेढ़ा भी सीधा हो जावे हो, टेढ़ा भी सीधा हो जावे थारो नाम सुन के। हमें तो आया हमारे बाबे के जागण में मिलके, हमें तो आया हमारे बाबे के जागण में मिलके। थारो ही में ध्यान धरा बाबा थारा ही गुण गावा, थाने छोड़ के ओ मारा बाबा और कठे नहीं जावा। थारो ही में ध्यान धरा बाबा थारा ही गुण गावा, थाने छोड़ के ओ मारा बाबा और कठे नहीं जावा।
धोरा धरती, धोरा धरती रे कण कण में नाम चमके, हमें तो आया मारे बाबे के जगन में मिल के। बाबा रामदेव के अनन्य भक्त बाबा के आकर्षक मेले में देश के विभिन्न भागों से रामदेवरा जाते हैं। बस मार्ग द्वारा दिल्ली रामदेवरा की दूरी लगभग 800 किलोमीटर पड़ती है। रेल मार्ग द्वारा यह दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। बाबा रामदेव के मेले के समय दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली जैसलमेर के अतिरिक्त मेला स्पेशल रेल द्वारा भी असंख्य यात्री रामदेवरा जाते हैं। दिल्ली से बस द्वारा जाने वाले यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 अर्थात गुड़गांव, कोटपूतली, शाहपुर से होकर चंदवाजी पहुंचते हैं। चंदवाजी दिल्ली से 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुलाबी नगरी जयपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्र से बस द्वारा यात्रा करने वाले यात्री भी इसी मार्ग से रामदेवरा जाते हैं। चौमू चंदवाजी से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौमू का ये मुख्य और आकर्षक बाजार है। यात्रियों को यहाँ जलपान संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रींगस में बाबा रामदेव महाराज का मंदिर अति प्राचीन और आकर्षक है। रींगस एक कस्बा है। ये स्थान सीकर जिले के अंतर्गत आता है। रींगस रेलवे स्टेशन के निकट ये मंदिर सीकर बीकानेर रोड पर स्थित है। रींगस में बाबा रामदेव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन ये मुख्य मंदिर है। अपने भक्तों के सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले बाबा रामदेव का यहाँ साल में 3 बार मेला लगता है। सांवली सूरत मारे मन बसगी, मारे मन बसगी, रामा की नगरिया मारे जचगी। सांवली सूरत मारे मन बसगी, मारे मन बसगी, रामा की नगरिया मारे जचगी। हो रूणी चेरी गलियां नैना माई बसगी, रूणी चेरी गलियां नैना माई बसगी, रामा की नगरिया मारे जचगी। आहा सांवली सूरत मारे मन बसगी, मारे मन बसगी, रामा की नगरिया मारे जचगी। रींगस के इस चौराहे से रींगस माधोपुर तथा जयपुर बीकानेर की ओर प्रस्थान किया जाता है। रामदेवरा के लिए जाने वाले वाहन सीकर बीकानेर की ओर जाते हैं। यहां से सीकर 47 तथा बीकानेर 267 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वाहन चालकों के लिए यह अच्छा मार्ग है। अच्छी सड़क वाहनों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होती है। बावड़ी से होते हुए पलसाना आता है। पलसानिया जाट द्वारा बसाया गया ये स्थान आज उप तहसील है। यहाँ के आसपास के दृश्य आने वाले मरुस्थल का एहसास करवाने लगते हैं। मरुस्थल अर्थात रेत का महासागर। सीकर को 17वीं शताब्दी में बसाया गया था। रामदेवरा को जाने वाली रेलगाड़ियां सीकर से होकर ही गुजरती हैं। सीकर को शेखावाटी का हृदय स्थल भी कहा जाता है। बस या अपने वाहनों द्वारा यात्रा करने वाले यात्री सीकर के कल्याण सर्किल से जयपुर बीकानेर मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। सीकर से फतेहपुर मार्ग के आकर्षक और मनमोहक दृश्य यात्रियों को अपनी सुंदरता के जाल में बांधे रखते हैं। ये दृश्य भव्यता और उत्सुकता की तृष्णा को बनाए रखते हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर है। महाराजा लक्ष्मण द्वारा बनाया गया किला और बाजार यहां से लगभग 2 किलोमीटर अंदर की ओर है। यहीं से एक मार्ग सालासर की ओर भी जाता है। इस मार्ग में सड़क से हर ओर
रेत ही रेत दृष्टिगोचर होता है। ये विभिन्न प्रकार के रेत के दृश्य प्राकृतिक सुंदरता की एक कड़ी है। राजस्थान में ऊंट मनुष्य के जीवन का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है। रेगिस्तान के इस जहाज की अपनी ही अनेक विशेषताएं हैं। ऊंट की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कम से कम सुविधाओं में अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करता है। 15वीं शताब्दी में बसा फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लंबी लंबी ढलानदार खूबसूरत सड़कें यात्रियों को उनके लक्ष्य तक ले जाने में बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं। राजस्थान में ऊंट के अतिरिक्त भेड़ और बकरियां बहुत बड़ा धन होता है। बकरियों के चरवाहे अपनी बकरियों को चराने के उद्देश्य से कई कई मील निकल जाते हैं। वास्तव में निर्जीव और सजीव का ये प्राकृतिक संगम बेहद खूबसूरत है। ये काली काली आकर्षक सड़क और स्वर्ण जैसे मरुस्थल का संगम अति प्यारा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक दूसरे की सुंदरता में चार चांद लगाने की होड़ में जुटे हुए हैं। कोई भी किसी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। फतेहपुर रतनगढ़ होते हुए डूंगरगढ़ आता है। महाराजा डूंगर द्वारा बसाया गया डूंगरगढ़ अति रमणीक स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित है। डूंगरगढ़ के मुख्य द्वार के सम्मुख चौराहे पर भगवान महावीर कीर्ति स्तंभ बना है, जिस पर भगवान महावीर स्वामी की अनेक वाणियां लिखी हैं। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। यहां से एक मार्ग सुजानगढ़ तथा दूसरा बीकानेर की ओर जाता है। रेतीले सागर के ये आकर्षक दृश्य अति मनमोहक लगते हैं। गुजरात के बंदरगाहों तथा उत्तरी एवं मध्य एशिया तक व्यापारिक संबंध रखने वाले इस मध्य युगीन नगर की स्थापना राठौड़ राव बीका ने की थी। बीकानेर जंक्शन पर छोटी और बड़ी लाइन दोनों का रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग दिल्ली, जयपुर, चूरू, जोधपुर, हावड़ा, जम्मू तवी, बठिंडा तथा गुवाहाटी से भी जुड़ा हुआ है। मरुस्थल के मध्य भाग बीकानेर में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। बीकानेर की अपनी भव्यता है, अपनी आकर्षण शक्ति है। जूनागढ़ के इस प्रभावशाली किले का निर्माण राजा राय सिंह ने 1577 ईस्वी में करवाया था। आजकल इस किले का प्रबंध महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। लाल पत्थर से बने इस किले में विभिन्न शैलियां मुगल शैली के तत्वों और गुणों से युक्त है। यह किला अपनी नक्काशी, घुमावदार बुर्ज और छोटी मीनारों की भव्यता से सुसज्जित है। बीकानेर के इस प्रसिद्ध किले के समीप ही बीकानेर जैसलमेर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है। बीकानेर से रामदेवरा लगभग 230 किलोमीटर है। ये मार्ग कांडला पोर्ट, जैसलमेर तथा रामदेवरा की ओर जाता है। बीकानेर से मरुस्थल की गहनता और अधिक बढ़ती चली जाती है। हर ओर कंकरीले रेत के बीहड़ हैं, हर ओर सूखे जैसा दृश्य है। यह सूखी तथा प्यासी धरती न जाने कब से पानी की प्रतीक्षा में पलकें बिछाए हुए है। इसने अपनी आस को आज भी नहीं छोड़ा है। मरुस्थल में हिरण पर दृष्टि पड़ते ही आश्चर्य और हर्ष की अनुभूति होती है। प्रकृति दिव्य गुणों से युक्त होती है। पालीवाल समुदाय द्वारा बसाया गया बाप नामक ये स्थान बीकानेर पोखरण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित है। यात्रियों के गति के अनुसार ही ये प्यासी धरती अपनी प्यास का लगातार संदेश देती रहती है। ये आज भी इसी उम्मीद में है कि शायद एक दिन उसकी प्यास भी शांत होगी। यह स्थान फलौदी के निकट है। फलौदी तहसील रामदेवरा से लगभग 50-52 किलोमीटर है। देश के हर कोने से बाबा के भक्त बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी देने प्रतिवर्ष आते हैं। श्री कृष्ण अवतार बाबा रामदेव अवतारी पुरुष हैं। बाबा रामदेव जी को भगवान श्री विष्णु का अवतार मानकर लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। दलित उद्धार को समर्पित बाबा रामदेव का संपूर्ण जीवन
मानवीय सद्भावना और मानव जाति की सेवा में ही बीता। बाबा सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक हैं। बाबा को सभी धर्म, सभी जाति के लोग मानते हैं। बाबा भी अपने भक्तों में जात पात, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेद मिटाकर सभी की विनती सुनते हैं। उनकी मन्नत के दीपक को प्रज्वलित करते हैं। सभी के विश्वास तथा आस्था को और अधिक प्रगाढ़ता प्रदान करते हैं। सैकड़ों मील दूर से पैदल चलकर बाबा की समाधि स्थल पर पहुंचना भक्तों के लिए आम बात है। थान ध्यावे है दुनिया, मनावे है दुनिया। ओ थान ध्यावे है दुनिया, मनावे है दुनिया। घणी खम्मारुणी चेरा राजा, थार बाजे नौबत बाजा, थार बाजे नौबत बाजा। ओ थान ध्यावे है दुनिया, मनावे है दुनिया। छम दिशा सुहारा देव जी पधारिया। हाँ, पिछम दिशा सुहारा देव जी पधारिया। दुखियारा दुख हरिया, कारज संवारिया। बड़ोड़ा के सागा छोटा छोटा रटा बरिया। जय बोले रुणी चेरा राजा, थार बाजे नौबत बाजा, थारे बाजे नौबत बाजा। ओ थाने ध्यावे है दुनिया, मनावे है दुनिया। अनेक यात्री नाचते गाते हुए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। भक्ति का यह भी अनूठा और आकर्षक माध्यम है। बीकानेर जैसलमेर का ये राष्ट्रीय मार्ग पोखरण से होते हुए जैसलमेर की ओर जाता है। इस चौराहे से रामदेवरा 2 किलोमीटर है। यहाँ से एक मार्ग बाबा रामदेव की समाधि की ओर तथा दूसरा मार्ग बाबा रामदेव की मुंह बोली बहन डालीबाई की समाधि की तरफ जाता है। बस तथा निजी वाहन सड़क मार्ग से मेले स्थल पर पहुंच जाते हैं। बाबा रामदेव को हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से मानते हैं।
एक बार जब रामदेव जी महाराज पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक खेजड़ी के नीचे रुके तो उन्होंने अपने बड़े भाई बीरम देव से वहां कोई कुआं आदि होने के बारे में पूछा। बीरम देव ने खोजने पर वहां एक कुआं पाया जिस पर रुणुजा लिखा हुआ था। बाबा रामदेव ने उस कुएं पर अंकित रुणुजा के नाम से वहां एक गांव बसा दिया। उसी रुणुजा को आज रुणेचा के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव के छोटे राजकंवर देवराज ने बाबा की समाधि लेने के पश्चात रुणेचा को रामदेवरा में परिवर्तित कर दिया। बाबा के मेले के अवसर पर अनेक स्पेशल रेलों का आवागमन भी होता है। रामदेवरा का रेल मार्ग आगरा, हरिद्वार, दिल्ली, जयपुर, रींगस, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रतनगढ़, डूंगरगढ़, बीकानेर, गजनेर, कोलायत, नोखड़ा, बाप, फलौदी तथा जैसलमेर से जुड़ा हुआ है। सारी दियो दी दवे तो मनावर याकी मरवाड़ दियो दी घणी घणी कमा कमा कोई सुगना के वीर तो थोड़ी थड़िया में धड़िया दे गवा धड़ी दियो दी घड़ी घड़ी कमारे। बाबा रामदेव ने असंख्य पर्चे दिए हैं, लेकिन उनके 24 प्रमाण अर्थात चमत्कार अति विख्यात हैं। श्री कृष्ण अवतार बाबा रामदेव ने अपने कौल अनुसार अपने अवतार लेने का प्रथम पर्चा अजमाल जी के आंगन में कुमकुम के पग बनाकर अपने पिता अजमाल जी को दिया। दूसरा पर्चा उन्होंने अपनी माता मैणादे को दूर से ही उफनता दूध उतार कर दिया। तीसरा पर्चा चीथड़ों के घोड़े को उड़ाकर। चौथा पर्चा उन्होंने भैरव राक्षस को मारकर। पांचवा पर्चा उन्होंने अपनी बहन की ससुराल पुंगरगढ़ जाकर रत्ना को। छठा पर्चा विजय सिंह को। सातवां पर्चा उन्होंने अपनी बहन सुगना के मृतक पुत्र को जीवित करके। आठवां पर्चा उन्होंने व्यापारी बोहिताराम की डूबती नाव को उभारकर। नौवां पर्चा उन्होंने बीरम देव को। 10वां पर्चा मिश्री को नमक करके तथा 11वां पर्चा नमक को पुनः मिश्री करके बंजारे को दिया। 12वां पर्चा ठोकर मारकर। 13वां पर्चा मक्का से इम्तिहान लेने आए 5 पीरों को। 14वां पर्चा जाम्बो सिद्ध को दिया। 15वां पर्चा सरोवर उत्पन्न करके। 16वां पर्चा हरबू को दर्श देकर दिया। 17वां पर्चा हरजी भाटी को बकरियों के थनों में दूध उतार कर दिया। 18वां पर्चा हरजी भाटी को जेल में डालने वाले हाकिम को। 19वां पर्चा दलजी को पुत्र देकर। 20वां पर्चा सेठानी को उसके सेठ को जीवित करके। 21वां पर्चा चोर को अंधा करके। 22वां पर्चा मिर्जों को। 23वां पर्चा बादशाह को तथा 24वां पर्चा बख्शी को उसके मृतक पुत्र को जीवित करके दिया। तंवर वंशीय बाबा रामदेव के पिता का नाम अजमाल जी तथा माता का नाम मैणादे था। इनके दादा रणसी जी थे जो तोमर वंश के राजा अनंगपाल के छोटे भाई थे। बाबा रामदेव का विवाह अमरकोट में सोढ़ा जाति के राजपूत दलजी के घर जन्मी अपंग कन्या नेतल से हुआ था। बाबा ने फेरों के समय पर्चा दिखाकर नेतल की अपंगता को दूर कर दिया था, जिसकी चर्चा अमरकोट के घर घर में हुई थी। अमरकोट अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी बाबा रामदेव के अनेक मंदिर हैं। बाबा रामदेव के 2 पुत्र थे जिनके नाम सादो जी और देवराज थे। इनके बड़े भाई का नाम बीरम देव तथा बहनों के नाम लाच्छा तथा सुगनाबाई था। बाबा रामदेव के प्रथम पुत्र सादो जी की संतान रुणेचा के निकट सादा गांव में तथा द्वितीय पुत्र देवराज की संतान रुणेचा में ही रहती है। जैसलमेर के पोखरण जिले के रुणेचा में हर वर्ष भादो सुदी दूध से द्वादशी तक मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद में नारियल, चावल, चूरमा, मिश्री, मेवा आदि भेंट चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की बाबा से विनती करते हैं। बाबा रामदेव का मंदिर भक्तों द्वारा उच्चारित
बाबा थारी जय बोलेंगे, पीरा थारी जय बोलेंगे, रामा थारी जय बोलेंगे के जयकारों से गूंजता रहता है। अनेक भक्त 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार तथा आओ रे आओ बाबा आओ के जयकारे लगाकर भी वातावरण को भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। खम्मा 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 हो कमर अजमाल रा, खम्मा 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 हो कमर अजमाल रा, ताने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, रमा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, ओ घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। अजमल जी गयो रानी सू, धन धन भाग हमारा जियो, द्वारका नाथ जी हमारे घर में देखो आय पधार्या जियो, कुमकुम पगला मांड प्रभु जी अजमल जी ने दिखलाया, द्वारका नाथ ने देख के द्वारिकानाथ ने देख के अजमल मन ही मन में हर्षाया, ताने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, रमा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, हो घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। दूध पिलाती मैना तेरे मन में या शंका आई, स्वामी कहे अवतार इनमें क्या इसमें है सच्चाई, दूध उफण तो दियो उतार, बात जान करके मन की मैना तेरी शंका मिट गई। बाबा रामदेव का जन्म अर्थात अवतरण भादो सुदी दुज दिन शनिवार विक्रम संवत 1461 को उंडू कश्मीर में हुआ था। बाबा ने भादो सुदी एकादशी विक्रम संवत 1515 को जीवित समाधि ली तथा जिस स्थान पर समाधि ली वहीं पर 16वीं शताब्दी में बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने मंदिर की स्थापना करवाई। बाबा रामदेव के संपूर्ण परिवार की समाधियां इसी स्थान पर हैं। पिछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया, पिछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो, अवतार लियो, लाछा सुगना बाई करे हरी आरती, हर जी भाटी चावर ढोले जियो, पिछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया, किनारे तंदूरा धनरे नौबत बाजे, किनारे तंदूरा धरे नौबत बाजे, झालरी झणकार पड़े, झनकार पड़े, लाछा सुगना बाई करे हरी आरती, हर जी भाटी चंवर ढोले जियो, पिछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया, घिरत मिठाई हर रे चढ़े रे चूरमा, घिरक मिठाई हर रे चढ़े चूरमा, भूपौरी महकार पड़े, महकार पड़े,
आरती हर जी भाटी चावर ढोड़े जियो बिछुम धरा सुमारा पीर जी पधारिया दुरारे देशोरा बाबा आवेर जातरी दुलारे देशारा बाबा आवे जातरी दरगाह आगे बाप जी ने नमन करे नमन करे लाछा सुगना बाई करे हरी आरती हर जी भाटी चंवर ढोले जियो बिछुम धरा सुमारा पीर जी पधारिया हरि चरणों में भाटी हर जी बोले हरि चरणों में भाटी हरि जी बोले नवोरे खंडों में निशान घुरे निशान घुरे लाछा सुगना बाई करे हरी आरती हर जी भाटी चावर ढोले जियो बिछुम धरा सुमारा पीर जी पधारिया घर अजमल अवतार लियो लाचा सुगना बाई करे हरी आरती हरी भाटी चावर ढोले दियो बिछुम धरा सुमारा पीर जी पधारिया बाबा रामदेव के मुख्य मंदिर के पीछे राम सरोवर नामक सरोवर पर स्नान एवं पूजा करने वाले अनेक यात्रियों का आवागमन लगा रहता है। बाबा ने इस निर्मल जल की महत्ता बताते हुए कहा था कि इसके पावन जल से रोगियों को रोग से मुक्ति ही नहीं मिलेगी बल्कि भक्तों की मन्नत भी पूर्ण होगी। बाबा रामदेव के समाधि स्थल के निकट ही बना परचा बावड़ी का ये पावन स्थान बाबा रामदेव के निर्देश पर ही बनाया गया था। बाबा रामदेव ने ही इसे परचा बावड़ी नाम दिया तथा बताया कि इसका जल गंगा जल के समान पवित्र होगा तथा इसके जल में स्नान करने से रोगियों को लाभ होगा, नेत्रहीनों को नेत्र तथा संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी। बाबा रामदेव के भक्त आज भी अपने घरों के लिए जल बड़ी श्रद्धा के साथ लेकर जाते हैं। बाबा के भक्त आज भी इस जल की महत्ता को विशेष महत्व देते हैं। बावड़ी में बाबा रामदेव का एक छोटा सा मंदिर भी है। बाबा के असंख्य भक्त बाबा के इस स्थान के दर्शन करके धन्य उठते हैं। बाबा रामदेव महाराज का झूला पालना जिसमें बाबा ने अवतार लिया था, आज भी रामदेवरा ग्राम में उनके वंशज रावजी श्री रणमल सिंह जी के मकान में टंगा हुआ है। राजपूती प्रथा के अनुसार बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, परंतु बाबा रामदेव जी के वचन के अनुसार उनके छोटे सुपुत्र देवराज रुणजा के राव कहलाए। देवराज के वंशज 26वीं पीढ़ी में राव श्री रणमल सिंह जी पाट गद्दी पर विराजमान हैं। झूला पालने को यहां रखने का निर्देश स्वयं बाबा ने दिया था। बाबा रामदेव के दर्शन करने वाले अनेक भक्त यहां आकर झूला पालना के दर्शन करते हैं। रामदेवरा से बीरम देवरा की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। बाबा रामदेव के बड़े भाई बीरम देव द्वारा बसाया हुआ ये गांव आज भी आबाद है। गांव में लगभग 70-75 घरों की बस्ती है। गांव में बीरम देव का मंदिर है। बीरम देव का यह मंदिर अति प्रिय है। गांव का वातावरण काफी शांत एवं प्रिय है।
भोइता व्यापारी ने बाबा के लिए हीरे मोतियों का हार खरीद तो लिया, लेकिन नाव में सवार होकर जब वो चला तो उसके मन में कपट आ गया, जिससे उसकी नाव डूबने लगी। इस स्थान पर अपने बड़े भाई के साथ चौसर खेल रहे बाबा रामदेव के हाथ पासे फेंकते फेंकते रुक गए और उन्होंने अपनी भुजा पसारकर भोइता सेठ की डूबती नाव को पार लगा दिया। राजस्थान का बढ़ता तापमान, धूल भरी आंधियों के बीच लू के थपेड़े, जहरीले सांप बिच्छू का खतरा तथा कोसों दूर का सूनापन भी निराले भक्तों को विचलित नहीं कर पाता है। निराले भक्तों का अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने का माध्यम भी अति विचित्र, अति आकर्षक और अति मनोरम होता है। बाबा अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं। पंचपीपली बीरम देवरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा रामदेव की चमत्कारों की खुशबू जब मक्का मदीना में पहुंची तो वहां के 5 पीर बाबा रामदेव की परीक्षा लेने आए। अपना सिक्का जमाने के उद्देश्य से उन्होंने दातुन करके उन्हें जमीन में गाड़ दिया। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की तो 5 दातुन 5 पीपल के वृक्षों में परिवर्तित हो गईं। बाबा रामदेव उन्हें आदर सत्कार के साथ गांव में ले आए और उनसे खाना खाने का निवेदन किया, लेकिन पीरों ने खाना खाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास अपने कटोरे नहीं थे। बाबा ने उन्हें समझाया, राम रहीम एक है, और बाबा ने अपना हाथ लंबा करके मक्का से उनके भोजन के कटोरे लाकर उन्हें परचा दिया। डाली बाई बाबा रामदेव जी के राज्य में अखाजी मेघवाल की पुत्री थी। वो बाबा रामदेव की अनन्य भक्त थी। बाबा भी उसे मुंह बोली बहन मानते थे। जब उसे पता चला कि बाबा रामदेव जीवित समाधि ले रहे हैं तो उसने अपने इष्ट बाबा से अर्ज की कि जिस स्थान पर वे समाधि ले रहे हैं वो उसके जीवित समाधि लेने का स्थान है। प्रमाण के तौर पर डालीबाई ने बताया कि वो चाहे तो इस स्थान को खुदवाकर देख लें कि इसके नीचे आटी, डोरा, कांगसी निकलेंगे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये स्थान उसका ही समाधि स्थल है। बाबा ने उस स्थान को खुदवाकर देखा तो डालीबाई की जीत हुई और डालीबाई ने बाबा रामदेव से पूर्व समाधि लेकर अपने को धन्य कर लिया। धर्म बहन डाली बोली यूं, ना तो आज निभाओ जी, मैं थारे चरणारी रज, इन रजने पार लगाओ जी। पहले समाधि लेकर डाली ऊंचो दर्जो पायो है। डाली बाई ने रामदेव जी, डाली बाई ने रामदेव जी विष्णु रूप दिखायो है। आने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो, हो रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने, हो घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने। बाबा रामदेव का नाम लेने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राम सारी लीला न्यारी है, राम सारी लीला न्यारी है, लीला न्यारी है, पीर सारी महिमा न्यारी है। राम सारी लीला न्यारी है, राम सारी लीला न्यारी है। लीले रे असवार री सूरतियां प्यारी है। राम सारी लीला न्यारी है, राम सारी लीला न्यारी है। समय हो बहुत सुहानो, भादुवेरो शुभ महीनो, दूजरो चंदो चमक्यो, प्रभु अवतार लीनो, प्रभु अवतार लीनो, कुंकुरा पगल्या मंड गया, आंगणिये दिवला
जग गया माता मेणा दे हरसी प्रभु पालनिए मुड़ क्या प्रभु पालनिए मुड़ क्या हो अजमल जी यूं मन में बोलिया ये प्रभु अवतारी है राम सर लीला न्यारी है राम सर लीला न्यारी है बाबा के पैदल भक्तों की भीड़ का क्रम निरंतर चलता रहता है। बड़े बड़े जत्थों में भक्तों का आगमन ऐसा लगता है मानो यात्रियों में कोई प्रतियोगिता हो रही है। गांव, कस्बों और नगरों से आने वाले यात्रियों का रीला सचमुच देखने योग्य है। बाबा रामदेव के प्रति लोगों की श्रद्धा अति प्रगाढ़ है। इनके मुख पर आस्था का तेज स्पष्ट झलकता है। इनके जयकारों में विश्वास की छवि स्पष्ट झलकती है। इनकी आत्म संतोष की भावना सभी को प्रेरित करती है। नगर व आसपास के गांवों से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में जयकारों के साथ धोख यानी माथा टेकने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा धोख लगाकर मन्नत मांगने वालों की भक्ति का ये मनोरम दृश्य रामदेवरा को धार्मिक नगरी बना देता है। रामदेवरा में चारों ओर रुणिचेरा लाल के जयकारे गूंजते रहते हैं। भैरव की गुफा की ओर जाने वाले यात्रियों को पोखरण से पूर्व रेलवे फाटक की बाईं ओर से गोमट गांव से होकर जाना पड़ता है। मुस्लिम समाज के गोमटियों के रहन सहन से ही इस गांव का नाम गोमट पड़ा है। स्कूल के समीप से ही एक मार्ग भैरव की गुफा की ओर जाता है। इस गुफा तक पहुंचने के लिए किसी जानकार व्यक्ति को साथ लेना उचित है। बाबा रामदेव के पिता अजमाल जी के काल से ही भैरव राक्षस का आतंक छाया हुआ था। लोगों के तानों से दुखी होकर अजमाल जी जब द्वारिका गए थे तो वहां उन्होंने पुत्र प्राप्ति के साथ साथ भैरव राक्षस के समाप्त होने की मन्नत भी मांगी थी ताकि लोग चैन की सांस ले सकें। बाबा रामदेव ने भय और आतंक फैलाने वाले भैरव राक्षस का वध तब किया था जब बचपन में बाबा रामदेव अपनी गेंद को खोजते खोजते जंगल में स्थित बाबा बालीनाथ के मठ में पहुंच गए थे। बालानाथ रे मठ में दड़ी ने रामदेव ढूंढण पहुंचा। दानव देख गुरु जी बोल्या गुदड़ी रे नीचे छिप जा। खेच खेच गुदड़ी जद था क्यों डर के भैरू भाग गियो। भार उतरियो भूमि पर सू भार उतरियो भूमि पर सू जद दानव संहार कियो। थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो हो रमा घड़ी घड़ी कम्मा राजा रामदेव की। रामदेवरा से पोखरण की दूरी लगभग 12-13 किलोमीटर है। बाबा रामदेव ने अपने गुरु बाबा बालीनाथ की आज्ञा से पोड़ी गांव बसाने के कार्य का शुभारंभ किया था। पोड़ी को ही आज पोखरण कहते हैं। उंडू कश्मीर को छोड़कर अजमाल जी पोड़ी के ठाकुर कहलाए और जो लोग भैरव राक्षस के डर से मारवाड़ छोड़कर भाग गए थे वे सभी पोड़ी में आकर बस गए। कालांतर में पोखरण राजपूतों से ही ये स्थान पोखरण के नाम से विख्यात हुआ। पोखरण का यह किला यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बाबा रामदेव के दर्शन करने वाले अनेक यात्री इस किले की भव्य शिल्पकला, वास्तुकला तथा स्थापत्य कला को देखने के लिए भी आते हैं। किले की अद्वितीय निर्माण शैली यात्रियों के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ती है। किले की भव्यता को देखकर तत्कालीन शासकों के शाही ठाट बाट का सहज आभास हो उठता है। ये किला कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये किला यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। किला सर्वाधिक सृजनात्मक है जो अपनी महानता का परिचय स्वयं दे रहा है।
पोखरण में बाबा रामदेव के अनेक मंदिर हैं। किले की दीवार से सटा बाबा रामदेव का मंदिर अति प्रिय है। पोखरण का किला देखने वाले अनेक यात्री यहाँ भी शीश झुकाकर जाते हैं। लीले लीले घोड़े माथे चढ़िया बाबू राम दे, लीले लीले घोड़े माथे चढ़िया बाबू राम दे, पग में है सोनेरी कड़ी, ओ बाबा थारी पग माए सोनेरी कड़ी, अजमल जी रखवरा भूलू एक घड़ी, रोड़े तेरा ताजा भूलू एक घड़ी। दूरा रे देसारा धनी रे आवे जात रू, दूरा रे देसारा धनी रे आवे है जात रू, दरगाह में धूम मची, ओ बाबा थारी दरगाह में धूम मची। यह स्थान बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ का मठ है। बाबा बालीनाथ गोरखनाथ संप्रदाय के नाथ बाबा थे। उगमसी बाबा रामदेव के भक्त थे। एक बार उसने बाबा रामदेव की समाधि पर बाबा का गुणगान किया तो बाबा ने उसे दर्शन देकर अपने गुरु के मठ पर गुणगान करने का निर्देश दिया। उगमसी ने बाबा रामदेव की आज्ञा का पालन किया। उगमसी को रात्रि 4 बजे एक साधु ने उसे प्रसाद देते हुए कहा कि इसे वो अपनी पत्नी को दे दे। कुछ समय पश्चात उगमसी के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हरजी रखा गया। हरजी भाटी बाबा का बहुत बड़ा तथा प्रसिद्ध भक्त बना। पोखरण के चौराहे से थोड़ी दूरी पर एक मार्ग नाथुसर की ओर जाता है। बाबा रामदेव के जन्म स्थान की ओर जाने वाला यही मार्ग उचित और उत्तम मार्ग है। रामदेवरा से बाबा रामदेव के जन्म स्थान की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। उजला तथा मांडवा होते हुए भिनियाना आता है। भिनियाना पोखरण से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्रियों को अपनी यात्रा प्रातः 6 बजे तक प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि वे रेगिस्तान की तेज धूप से बच सकें और मरुस्थल के प्राकृतिक दृश्यों का भरपूर आनंद उठा सकें। भिनियाना में एक मार्ग सांकड़ा से आकर यहाँ मिलता है। किसी मार्ग में भी बाबा रामदेव के भक्तों की कोई कमी नहीं है। अनेक पैदल यात्री बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। भिनियाना से भीकोडाई की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। भीकोडाई जिला जैसलमेर के अंतर्गत आता है। ये गांव बाबा रामदेव के अवतार स्थल के मार्ग में पड़ता है। भीकोडाई चौराहे का एक मार्ग भैंसडा, दूसरा फुलासर तथा एक बाड़मेर फलसुंड मार्ग कहलाता है। बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर जाने वाले यात्री बाड़मेर फलसुंड मार्ग से ही आगे की ओर जाते हैं। भीकोडाई से फलसुंड लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अति आकर्षक सुनहरे रेतीले टीलों ने मन में सुखद अनुभूति को भर दिया है। पीले सोने से चमकते बालू के टीले स्वर्ण जैसी सार्थकता को साकार कर रहे हैं। टीलों के रमणीक दृश्य बड़े लुभावने और अद्वितीय लगते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों से टीलों की चमक कई गुना बढ़ जाती है जो सुंदरता में अलौकिक लगती है। फलसुंड से ही एक मार्ग उंडू कश्मीर की ओर जाता है। फलसुंड में भी चाय पान आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फलसुंड से कजोई चारनान, हरचंद की ढाणी तथा करणगढ़ होते हुए उंडू आता है। उंडू फलसुंड से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। उंडू से लगभग आधा किलोमीटर शिव की ओर जाने वाले मार्ग के बाएं हाथ की तरफ एक मोड़ आता है जो बाड़मेर की ओर जाता है। उंडू से बाबा रामदेव के अवतार स्थल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर रह जाती है। रेत में कितनी सुंदरता, कितनी भव्यता होती है, ये रेगिस्तान की इन लंबी और तन्हा सड़कों पर महसूस होता है। किसी प्रवीण कामिनी की भांति नृत्य करता ये रेत अति आकर्षक और नयनाभिराम लगता है। मरुस्थल की ये सुंदरता केवल मरुस्थल में ही देखी जा सकती है। मरुस्थल का ये मार्ग यात्रियों को नई अनुभूति प्रदान करता है।
बाबा रामदेव अपने शरणागत की लाज रखते हैं, उनकी अंतरात्मा की वेदना को सुनते हैं, उनकी निराशा को आशा में परिवर्तित कर देते हैं। कश्मीर गांव बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता है। कश्मीर से बाबा रामदेव अवतार स्थल लगभग 5 किलोमीटर है। बाबा ने अपने अनगिनत भक्तों को असंख्य पर्चे अर्थात चमत्कार दिखाए हैं। बाबा के चमत्कारों से उनके भक्तों का विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। बाबा का पर्चा पाने वाले अपने जीवन को बाबा की देन समझते हैं। वे अपने जीवन को बाबा के भक्तों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात 1 किलोमीटर पैदल का मार्ग है। रेत के इस महासागर में बाबा रामदेव का मंदिर दूर से ही चमकता है। वास्तव में यह मंदिर आकर्षण और उत्सुकता का प्रतीक है। बाबा के अवतार स्थल पर आने वाले भक्त बड़े भाग्यशाली और बाबा की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। बाबा के मंदिर को खाटी का मंदिर भी कहा जाता है। अपने भक्तों की विनती और पुकार को सुनने वाले बाबा रामदेव का यह अवतार स्थल महातीर्थ है। ये अपने भक्तों की खाली झोलियों को सुखों से भर देते हैं, उनके सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं। इन्हें सभी धर्म के लोग मानते हैं। इनकी लीला न्यारी और अद्भुत है। लीले घोड़े पर सवार बाबा रामदेव जैसा कोई देव नहीं है। बाबा रामदेव का नाम लेने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों ने बाबा को जब भी मन से पुकारा है, बाबा ने उनकी विनती को सुना है, उन्हें दर्शन भी दिए हैं। बाबा रामदेव के भक्त पूरे विश्व में फैले हैं। ये कल्याण का सूचक और भव से पार लगाने वाला अनुपम, दिव्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। मंदिर के प्रांगण में बाबा की बनी ये खिजड़ी ही बाबा रामदेव का वास्तविक अवतार स्थल है। हेरुणे चेरा राजा अजमाल जीरा बेटा वीरा मजेरा वीरा रानी ने तलरा भरथार मारो हेलो सांभळो जी हो जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी। हेरुणे चेरा राजा अजमाल जीरा बेटा वीरा मजेरा वीरा रानी ने तलरा भरथार मारो हेलो सांभळो जी हो जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी। हुक्म करो तो पीर जात्रा हो जाए मारो हेलो सांभळो जी। जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे बाणियों ने बाणियन री भली राखी टेक लाल झूले पालने तो जात्रा करस्या एक मारो हेलो सांभळो जी। जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे बाणियों ने बाणियन जात्रा देवन जाए मोको देख चोर दोनों रे पीछे पीछे जाए मारो हेलो सांभळो जी। जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे ऊंची नीची झाड़ियां ने कठण है राह दो हुता बाणिया ने तीजो हुयो साथ मारो हेलो सांभळो जी। जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे ऊंचा नीचा डूंगरा ने बीच में है चोर मार दिनो बाणिया ने माल ले गया चोर मारो हेलो सांभळो जी। जीरे मारो हेलो सुन लीजो जी।
रमता पीर रे काने पड़ो पुकार मारो हेलो सांभलो जी। जी रे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे लीलो है घोड़ों ने हाथ में है तीर बाणिए रे तारे चढ़िया रामदेव पीर मारो हेलो सांभलो जी। जी रे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे उठ उठ अपना धड़ माथो चोर तीन भुवन मासु शोध लाऊ चोर मारो हेलो सांभलो जी। जी रे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे भाग भाग चोर तू कट्ठे तक जासी बाणिए रो माल तू कितरा दिन खासी मारो हेलो सांभलो जी। जी रे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे आंखों करू आंधड़ों ने ढीले काड़ू तोड़ दुनिया जाने पीर रामदेव रो चोर मारो हेलो सांभलो जी। जी रे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे गावे दल जी बाणियों थे भली राखी टेक आए रूणे चेमेलियो पाणियों जी भेख मारो हेलो सांभलो जी। जी रे मारो हेलो सुन लीजो जी। हे रूणे चेरा राजा अजमाल जीरा बेटा वीराम तेरा वीरा रानी नेतलरा भरथार मारो हेलो सांभलो जी। हो जी रे मारो हेलो सुन लीजो जी। रण चेरा राजा अजमाल जीरा बेटा वीराम तेरा वीरा रानी नेतरा भरथार मारो हेलो सांभलो जी। ओ जी रे मारो हेलो मारो गुलशन कुमार की प्रस्तुति यात्रा बाबा बालकनाथ जी की। भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा श्री अमरनाथ बर्फानी। यात्रा श्री अमरनाथ जी, कल्याणकारी शिव तीर्थ, श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा। सुखमय जीवन के लिए कर लो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा। पावन तीर्थ स्थलों की यात्रा अब वीसीडी पर, सिर्फ टी सीरीज पर। गुलशन कुमार की अनुपम भेंट, जय मां वैष्णो देवी। ओए तेरे भवन शिव महिमा, सुबह सुबह श्री हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पान। आरतियां, ओम जय भक्ति की महिमा का गुणगान अब वीसीडी पर, सिर्फ टी सीरीज पर। A range of blank audio cassettes from T-Series, rugged, dynamic,
and pure quality. Presenting the latest in TV technology. Only from T-Series, unmatched quality, unbeatable price.